बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीमुल हसन बाजवा हूं। इस वक्त पंजाब हुकूमत की कांपें टांग चुकी हैं। हुकूमत को सपोर्ट करने वाले वो भोंपू जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठकर मुख्तलिफ टीवी शोज में और कुछ अपने व्लॉग्स में गवर्नमेंट को सपोर्ट करते नजर आते हैं, अंधाधुंध कर सपोर्ट करते नजर आते हैं। और जो भोंपू हैं, भोंपू से मुराद आपको अंदाजा है कि बस इधर उधर की प्रोपोगेशन करते रहते हैं। वो भोंपू इस वक्त अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं। उसकी वजह और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी अजीब बातें, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर अवाम का समंदर लेकर पिंडी के अंदर दाखिल होने वाला है, पिंडी के करीब पहुंच चुका है। इस वक्त जितनी बड़ी तादाद अवाम जितनी बड़ी तादाद में अली अमीन गंडापुर के साथ आ रही है और जितना बड़ा ये काफिला है, इसको दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डरा हुआ है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मनाजर इस वक्त जारी हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डरा हुआ है और शायद हदायत भी दी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, आप इसको दिखाएंगे नहीं। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, काम पे क्यों टांग चुकी हैं अज़मा बुखारी साहबा, ये क्यों कह रही हैं कि हम इनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक करेंगे, पुलिस की भारी नफरी क्यों पहुंच चुकी है। आज अली अमीन गंडापुर अगर इतनी जितनी बड़ी तादाद के साथ अवाम लेकर आ रहा है, अगर वो पिंडी पहुंच जाएगा तो आज अली अमीन गंडापुर का मतलब क्या इरादा क्या है, आज होगा क्या। क्या ये जो लोग आ रहे हैं आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे, चले जाएंगे, या जैसे हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर के बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई अडयाला जाएं और वहां पर एहतजाज करें। इरादा क्या है अली अमीन गंडापुर का और कितनी एक्चुअल तादाद क्या है अवाम की जो अली अमीन गंडापुर के साथ आ रही है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूंगा। और फिर जो भोंपू बता रहे हैं कि इंतहाई अहम तरीन मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कुछ सिफारतकारों को पैगाम पहुंचाए गए हैं इस गवर्नमेंट के बारे में और इस गवर्नमेंट की रुखसती के बारे में, वो मीटिंग कौन सी है और उस मीटिंग के अंदर ये भोंपू के मुताबिक क्या कहा गया है सिफारतकारों को, और किस किन मुमालिक या अहम तरीन सिफारतकार हैं जिन्हें जो सियासी इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम है उसके हवाले से पैगाम पहुंचाया गया है। तो आज ये सारी चीजें कोशिश करूंगा कि मैं डिटेल में आपके सामने रख सकूं। नाज़रीन कराम, इमरान खान की ये हिकमत अमली बहुत कामयाब हुई है कि इमरान खान ने कहा है कि जलसा नहीं करना है, एहतजाज करना है। एक फेस्टिविटी सी क्रिएट हो चुकी है, एक माहौल सा बन चुका है। और मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को क्या ही कामयाब करती, चले वो तो करती सो करती, इससे पहले इस गवर्नमेंट ने इस एहतजाज को कामयाब कर दिया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इस वक्त आप लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और वहां पर पेशावर से जो ही आप अटक पुल से इधर आते हैं यहां तक इन्होंने एक कंटेनर स्थान बना दिया है। मतलब कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। मैंने अभी रिपोर्ट्स ली हैं गुजरात से, जेहलम से, यानी गुजरात और जेहलम तक पुलों के ऊपर इन्होंने कंटेनर लगा दिए हैं। इस कदर डर और खौफ है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या ही पिंडी बंद करना था, वो तो बात की बात थी, इससे पहले इन्होंने पिंडी बंद कर दिया है। यानी कांपे इस तरह से टांगी और आज अज़मा बुखारी साहबा ने आके कहा ये दहशतगर्द हैं और फलाने और ढिमकाने और ये और इनसे दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। अब नाज़रीन कराम, इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि जेहलम, चकवाल, पिंडी, अटक, इन सारे इलाकों के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। और इसके जवाब में अली अमीन गंडापुर पता क्या कह रहा है? अली अमीन कहता है कि इस वक्त आप ये इन 4 जिलों के अंदर दफा 144 नाफिज करें, माफी शाफी निश्ता, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर दफा 804 नाफिज हो चुकी है। और जो जितनी बड़ी तादाद के अंदर नाज़रीन कराम लोग आ रहे हैं, वो शायद इनके लिए अब ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ है। मतलब मेरे पास जो कल रात तक इत्तला थी वो ये थी कि ठीक है पिंडी के इर्द गिर्द ये कंटेनर्स लगाएंगे, इस्लामाबाद के रास्ते बंद करेंगे, लेकिन ये जो कंटेनर्स पहुंचे हैं ना इधर गुजरात तक और जेहलम तक, ये कंटेनर क्यों पहुंचे हैं, इसकी वजह क्या है, मैं उसकी वजह आपको बताता हूं कि कंटेनर्स यहां पर लगाने की जरूरत क्यों। पहले तो वैसे अजीब बात यह है कि ये जो कंटेनर लगा के रास्ते रोकते हैं, ये भी बड़ा एक अजीब काम करते हैं। वो किस तरह से, अच्छा आपने देखा ही होगा ना अक्सर कि अचानक कंटेनर लग जाते हैं, गाड़ियां लग जाती हैं, ट्रक लग जाते हैं। ये कैसे लगते हैं ये अचानक कंटेनर? क्या गवर्नमेंट अपने खाते से लेके आती है? नहीं नाज़रीन कराम, गरीब ड्राइवर्स को तंग किया जाता है। बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर जो अपने ड्राइवर और ट्रकों को लेकर जा रहे होते हैं, उनसे चाबियां छीनते हैं, चाबियां छीन उनके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स छीनते हैं और उनकी गाड़ियों को कहते हैं कि भाई क्रॉस करके लगा दो और रास्ते बंद कर दो। और जितना कंटेनर्स को नुकसान होता है, गाड़ियों को नुकसान होता है, वो उन बेचारे गरीब लोगों का होता है, क्योंकि इनका तो मतलब खे और सवा इनको कुछ होगा, इनको कुछ नहीं होता, इनका कोई लेना देना नहीं होता। खैर, ये जो यहां तक कंटेनर लगाने की बात पहुंची ना, जिन्होंने कंटेनर स्थान ही बना दिया पूरे पंजाब को, उसकी वजह यह है सुबह जब यह काफिला शुरू हुआ अली अमीन गंडापुर का पेशावर से, तो जब उसकी कुछ फुटेजेस वगैरह ऑब्वियसली इन तक पहुंची
इनको अंदाजा हुआ कि ये थोड़े लोग नहीं आ रहे हैं। ये ऐसे नहीं है कि अली अमीन गंडापुर कोई 100-200 गाड़ी लेकर वहां से चल पड़ा, नहीं, ये बहुत बड़ी तादाद में। और हमारी जो इतलात है वो जब वो सवाबी इंटरचेंज तक या सवाबी के इंटरचेंज तक पहुंचे तो पता कितनी बड़ी तादाद थी। यानी हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि तकरीबन ये गाड़ियों की जो कतार थी वो किलोमीटर्स तक थी। ऐसा नहीं है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यानी कि 7-8 किलोमीटर तक गाड़ियां ही गाड़ियां थी। और 7-8 किलोमीटर तक यानी कि जब गाड़ियां वो चल रही थी तो 7-8 किलोमीटर, यानी अगर जो अली अमीन गंडापुर की ये जो रैली है या जो समय ने जो एक पूरा काफिला लेके आ रहे हैं उसका हेड अगर 7 किलोमीटर आगे है तो उसकी जो टेल है वो 7 किलोमीटर पीछे है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो गाड़ियां और अवाम पहुंच रही थी। पर जब ये अच्छा रात ये भी फैसला किया गया था कि ठीक है इनको इस तरह से जो है ना वो ट्रीट नहीं करना, कोई शेलिंग वेलिंग, कोई माहौल खराब नहीं होने देना, ठीक है आए रोला शोला डाले और रोला शोला डाल के निकल जाए, कौन सा ये बैठने के लिए आ रहे हैं, कौन सा ये अडियाला जा रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा ना ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं और फिर इन्होंने ये अचानक फैसला, और इन्हें अंदाजा हुआ कि कंटेनर अब इन्हें रोक नहीं पाएंगे क्योंकि कंटेनर तो हटा दिए। पहले मुकाबला होता था अटक के पुल के ऊपर, इस दफा आप ये भी याद रखिएगा अटक के पुल के ऊपर उस तरह से मुकाबला नहीं हुआ। अटक के पुल के ऊपर तो अली अमीन गंडापुर मुक्का लहराते हुए अंदर दाखिल हुआ है ना। अच्छा अब जब ये अंदाजा हुआ ना, इन्होंने सुबह देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये तो अब बात जो है वो हाथ से निकल रही है। फिर इन्होंने फैसला किया कि अभी हमें एग्रेसिव पॉलिसी के साथ जाना चाहिए। फिर इन्होंने अचानक ये सारे 4-5 जिलाओं की पुलिस इकट्ठी की और उसको उधर लगाया, शेलिंग शुलिंग का प्रोग्राम बनाया, प्रबंध किया। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि शेलिंग की जा रही है। और फिर इनके जो भोंपू हैं उन्होंने आके मीडिया को बताया कि पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अली अमीन गंडापुर को कुछ सबक सिखाना है और इन्हें बताना है कि ऐसे नहीं होता है। और अली अमीन गंडापुर तुम बच के बाद दिखाओ, आप बाप के बेटे हो तो पहुंचो पिंडी, फिर तुम्हें देखते हैं। इस तरह की गीदड़ भभकियां इनके भोंपू शुरू हो गए क्योंकि वजह यह है कि अचानक इनके आसान खता हो गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि यार ये कैसे गया, इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इनके साथ निकल कैसे आए। ये तो काम खराब है। अगर जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं, अगर गंडापुर पिंडी के अंदर आकर ये कहता है कि मैं इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूं और मैंने वहां पर बैठना है और हम ये जो एहतजाज है वो धरने में तब्दील हो रहा है, तो ये तो गवर्नमेंट जो है ना वो घर चली जाएगी। यानी और मैं आपको बताऊं कि शाहिद खाकान अब्बासी और फवाद चौधरी दोनों ने इस तरह की बातें की। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी कहते थे कि इस गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए बहुत बड़े एहतजाज की जरूरत है भी नहीं है, मतलब बहुत मिलियंस के अंदर लोगों के निकलने की जरूरत है नहीं, जितने ये डरे हुए हैं इनके लिए तो उतने से लोग काफी हैं। और शायद खाकान अब्बासी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि क्या तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इन्होंने अपने जो है वो खुद रास्ते सारे बंद कर दिए। और मैं हैरान होता हूं उन लोगों के ऊपर, मैं हैरान हूं काजी उल कज़ा के ऊपर कि जब एक सड़क बंद होती थी तो ये पूरे पूरे फैसले लिख डालते थे और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को जो है ना उसकी गर्दन दबोच लेते थे। आज वो जी तहरीक इंसाफ को भी दबोच लेते ना, भाई ये क्या हुआ, एहतजाज कर रहे हैं और ये वो फला फला। आज जब गवर्नमेंट ने बजाते खुद सारे रास्ते बंद कर दिए, पता कितनी मुश्किल आ रही है। बारात रुकी, एक प्रेग्नेंट लेडी वहां पे मौजूद थी, बेचारी उस लेडी से एक कदम चला नहीं जा रहा था। और फिर मैंने एक फैमिली देखी, उसकी फुटेज मेरे तक पहुंची है, फैमिली छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ, उनके ऊपर शेलिंग हो रही है, ये पुलिस वाले उनके ऊपर शेलिंग कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि जंगों के अंदर भी दुश्मनों की माओं और बहनों और बेटियों और बच्चों को महफूज रखा जाता है। ये किस आपने क्या दुश्मन और क्या ये अज़मा बुखारी साहब जब कहती हैं कि दहशतगर्द हैं तो दहशतगर्दों जैसा सलूक होगा इनके साथ, क्या वाकई ये अपने शहरियों को दहशतगर्द समझते हैं? क्या ये आइन के आर्टिकल 19 को और 19 क्या सारे के सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स को कि ये फाड़ के निकाल देना चाहते हैं? क्या इन्हें लगता है कि एक पॉलिटिकल एहतजाज करना दहशतगर्दी है? क्या ये लोग AK-47 लेकर आ रहे हैं? क्या ये लोग जो है वो कोई बंदूकें लेकर आ रहे हैं? क्या ये लोग जो है वो कोई अल्लाह माफ करे असलहा लेकर आ रहे हैं? ये तो निहत्ते लोग एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं और इन्हें ये दहशतगर्द कह रही हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि नाज़रीन किराम, मैं अगर नटशेल में तफसील में ज्यादा नहीं जाता हूं, अगर मैंने नटशेल बताऊं और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं कि अब जो थरथली पड़ चुकी है मरियम नवाज साहिबा को, और उन्हें अंदाजा हो गया कि ये बात अब हमारे हाथों से निकल रही है। तो अब बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं और ये कह रहे हैं कि हम इन्हें रोक लेंगे, और भोंपू एक्टिव हो चुके हैं। अच्छा, मैं भोंपूस की बात हो ही रही है तो मैं एक और चीज आपके सामने रख दूं कि भोंपू इस वक्त मुकम्मल मार्केटिंग के अंदर लगे हुए हैं। और एक भोंपू ने यह भी बताया है, उन्होंने कहा जी मुनीफ फारूक साहब ये बताते हैं और वो ये कहते हैं, मुनीफ फारूक साहब ने ये कहा कि एक जनाब बड़ी ही हाई लेवल की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर कुछ सिफारतकार मौजूद थे और उन सिफारतकारों को ये कहा गया है और पैगाम पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पार्टी ऐसे ही चलेगी, निज़ाम ऐसे ही चलेगा, मुल्क ऐसे ही चलेगा,
लिहाजा आप फिक्र करना छोड़ दीजिए। और जिन सिफारतकारों की तरफ निशाना किया जा रहा है वो सिफारतकार बड़े ही पावरफुल लोग हैं। इनके पावरफुल सिफारतकार कोई एम को मतलब शीदे में गामे माजे की बात नहीं हो रही है। ये पावरफुल सिफारतकार यानी कि इनके कहने का मतलब है, जो बात मैं समझाऊं, कि अमेरिका और बरतानिया और बाकी चाइना के सफारतकारों को ये कहा गया है कि ये जनाब गवर्नमेंट यही रहेगी, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो लोग जिन सफारतकारों को आपने कहा है वो अंधे थोड़ी हैं, वो अंधे थोड़ी हैं, उन्हें नज़र आता है, उन्हें सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, उन्हें पता है, उन्हें डिक्शनरी के अंदर पता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। वैसे तो मुझे मुनीर फारूक साहब की बात पे को यकीन नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि ये कहते थे कोई तब्दीली नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई कुछ, यानी कि वो डीजीआईएसआई की तरफ भी इशारा करके कहते होते थे। और आपको फिर पता है कि डीजीआईएसआई की तब्दीली भी हुई, तो लिहाजा इनको तो जो खबर फीड की जाती है, इनका तो निजाम सिर्फ उसी हद तक होता है और सिर्फ इनका काम भी उतना ही है। माजरत के साथ माफ कीजिएगा, इसके अलावा इनकी कोई विचारों की कोई से भी नहीं है। तो इनकी खबर पे इतना भरोसा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर वक्त एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मुनीर फारूक साहब की खबर दुरुस्त है और ये ऐसे ही होगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो जिन सफारतकारों के बारे में बता रहे हैं, क्या वो सफारतकार अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उन्हें नहीं पता? और जो सफारतकारों का मतलब बताने का मतलब ये है कि देखिए, आप इस वक्त हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम कह रहे हैं जी हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो बिजनेस कम्युनिटी आए और दुनिया से आके सरमाया करे। तो वो नाज़रीन, क्या वो जो लोग सरमाया लगाएंगे या जिन्होंने जो सफारतकार जो सीढ़ी बनते हैं इस चीज़ की, और वो अपने मुल्क के लोगों को, शहरियों को कॉन्फिडेंस देते हैं मुख्तलिफ एडवाइजरीज जारी करवा के कि नहीं जनाब ये मुल्क एक सेफ मुल्क है और यहाँ पर कोई पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है, तो क्या वो जिनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, क्या वो धूल झोंकने देंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इससे मजीद नुकसान होगा, इससे मजीद चीजें खराब होंगी? तो मुझे इन भोंपुओं की बातों में मुकम्मल किसी तौर पर भी भरोसा नहीं है और लिहाजा ये भोंपू जो है वो जो दिल चाहे करते रहे और कहते रहे, मुझे नहीं लगता कि ये कहा गया होगा। लेकिन बहरहाल जहां तक भोंपू की बात है वो तो है ही है। तो बात आ गई उधर ही कि ये जो आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर, ये क्या करेंगे? आज अली अमीन गंडापुर साहब पिंडी पहुंचने से पहले नाज़रीन किराम कामयाब हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर इसके अलावा और कुछ करेंगे। वो आएंगे, एहतजाज करेंगे और वापस चले जाएंगे अनटिल अनलेस कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल डेवलप नहीं हो जाती। और मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह की चीज होगी। और ना ही अली अमीन गंडापुर अभी इमरान खान से हदायत लेके सीधा अडयाला जाने के लिए आ गए हैं। वो आएंगे, एहतजाज करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें कोई गड़बड़ की तो फिर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजी तब्दीली हो जाए, हो सकता है कि फिर अगर मामला इतना ही खराब हो जाए, ये खूनो कष्ट पे ही उतर आए, तो फिर चीजें हो सकता है तब्दील हो जाए। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक ये एक बेहतरीन, शानदार और कामयाब पावर ऑफ शो है। पिंडी पहुंचने से पहले ही गंडापुर कामयाब हो चुका है और जब पिंडी पहुंचेगा तो ऑब्वियसली मजीद दमादम मस्त कलंदर होगा। तो एक और खबर भी मैं आपको देता चलूं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एमएनएस को एग्जेम्प्ट कर दिया एहतजाज से एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या है? तो ये भी एक बड़ी कमाल हिकमत अमली है, क्योंकि इन एमएनएस के गवाह होने का खतरा है। इस वक्त अपने एमएनएस को बचा के रखें, मैं तो यही तहरीक इंसाफ को कहूंगा। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।